22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के शेयर बाजार में दबाव देखने को मिला है। वो बात अलग है कि जिस तरह की गिरावट कराची स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिली थी, वैसी बॉम्बे की दलाल स्ट्रीट में नहीं देखी गई। बीते 2 कारोबारी दिनों की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में दबाव देखा गया है। उसका कारण भी है, भारत सरकार ने बीते 2 दिनों में देश की सिक्योरिटी और पाकिस्तान को जवाब देने को लेकर लगातार मीटिंग की है। भारत में इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर को ये बयान तक देना पड़ा कि भारत पाकिस्तान पर अगले 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई हो सकती है। खैर, अभी तक सीमा पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन की खबरें आ रही है, जिसका जवाब भारत की सेना भरपूर तरीके से दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर वॉर हुई तो क्या होगा? क्या भारत के शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी? इन तमाम सवालों को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को एक बार फिर से पलटने की जरूरत है जब कारगिल वॉर हुआ था, भारतीय संसद पर हमला हुआ, मुंबई ताज अटैक को कौन भुला सकता है, और उरी में हमला और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक को एक बार फिर से याद करना पड़ेगा। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत कोई पुरानी घटना नहीं है और इन घटनाओं के दौरान शेयर बाजार में काफी उथल पुथल देखने को मिली थी। आइए आपको भी बताते हैं आखिर बीती 5 घटनाओं में शेयर बाजार के आंकड़े किस तरह की कहानी बयां कर रहे थे। तो पिछले 5 संघर्षों में भारतीय बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा? बात अगर पुलवामा हमले की करें तो 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। 14 फरवरी से 1 मार्च तक सेंसेक्स और निफ्टी में 1.8% से अधिक की गिरावट आई। उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक 2016। 18 सितंबर से 26 सितंबर के बीच भारतीय बाजार में 2% से अधिक की गिरावट आई, जब आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में उरी के पास एक भारतीय सेना के अड्डे पर हमला किया। उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड को निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके जोरदार जवाब दिया। मुंबई 26/11 आतंकी हमला 2008 में मुंबई की घेराबंदी के बावजूद भारतीय बाजार में पॉजिटिव रुख देखा गया। हमलों के 2 दिनों के दौरान सेंसेक्स में लगभग 400 अंकों की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी में 100 अंकों का इजाफा देखने को मिला था। भारतीय संसद पर हमला 2001 में भारतीय संसद पर हमले के कारण भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में अचानक गिरावट आई, लेकिन जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आने की रिपोर्ट सामने आई, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने नुकसान की भरपाई कर ली। सेंसेक्स में जहां 0.7% की गिरावट आई, वहीं निफ्टी में 0.8% की गिरावट आई। कारगिल युद्ध 1999। कारगिल वॉर के दौरान भारतीय बाजार ने लचीलापन दिखाया और 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक 0.8% की मामूली गिरावट देखी गई। आइए अब बताते हैं आपको कि अभी निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो आनंद राठी की एक रिपोर्ट के अनुसार संघर्षों के दौरान इक्विटी बाजार में करेक्शन आमतौर पर औसतन 7% होता है, जिसमें एवरेज करेक्शन 3% का देखने को मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐतिहासिक मिसाल और मौजूदा ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट के आधार पर पर्याप्त वृद्धि की स्थिति में भी हमारा मानना है कि निफ्टी 50 में 5 से 10% से अधिक करेक्शन की संभावना नहीं है। वर्तमान में 65:35:20 रणनीति का पालन करने वाले निवेशकों को आवंटन बनाए रखना चाहिए। जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में कोई इक्विटी गैप है, उन्हें अभी निवेश करना चाहिए, जिससे वे 65:35:20 के स्ट्रेटेजिक एलोकेशन के अनुरूप हो सके। बाजार कवरेज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।